था। गांव के किनारे एक कच्चा घर था। उस घर जैनब रहती थी। जैनब की उम्र सिर्फ 25 साल थी, मगर उसकी आंखों में ऐसे दुख थे जैसे पूरी जिंदगी रो के गुजारी। जैनब की शादी 18 बरस की उम्र में रशीद से कर दी गई। रशीद बज़ाहिर एक सीधा सादा इंसान लगता था गांव का, मगर वो गुस्से और खुद गर्जी से भरा हुआ था। रशीद का शादी के कुछ अरसे बाद असल चेहरा सामने आ गया था। बात पर जैनब को जलील करता। जैनब, तू कभी खाना बनाने में नाकाम है और कभी अपने बात करने के अंदाज से सबको तंग करती है। सास कुलथूम बीबी जैनब को इंसान नहीं समझती थी। हम तुम्हारे माँ बाप पर एहसान कर रहे हैं, तुम्हें रखा हुआ है, तुमको रखा हुआ है, तुम पे एहसान कर रहे हैं। जैनब ये जुमला रोज सुनती और सब्र करती। जैनब सब्र करती रही। सोचा कि वक्त के साथ शायद सब कुछ सही हो जाए, लेकिन वक्त के साथ जुल्म बढ़ता गया। एक साल बाद जैनब उम्मीद से हुई और वो बहुत खुश थी, लेकिन रशीद को बेटा चाहिए था। और जब बेटी पैदा हुई तो घर में मातम सा छा गया। कहने लगे, ये तो बोझ है। ये तो बोझ है। रशीद ने बच्चे को देखे बगैर कहा। इसने बच्ची का नाम नूर रखा, क्योंकि वही वाहिद उसकी जिंदगी की रोशनी थी। मगर जैनब किसी को कुछ नहीं बताती थी, क्योंकि बचपन में उसको सिखाया गया था कि सब्र औरत का जेवर होता है। वो आखिरी बार अपने बाप का चेहरा भी ना देख सकी, क्योंकि रशीद ने उसे इजाजत नहीं दी। रशीद ने कहा, कोई जरूरत नहीं है जाने की। आपने फैसला किया कि ऐसी जिंदगी वो अपनी बेटी को नहीं देगी। आज मैं नशे में हूँ। अब्बा नहीं। चुप रह दूंगा। हाँ। और कहा कि अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। उन्होंने जैनब की कहानी सुनी, उसकी जख्म देखे और कहा, बेटी जुल्म सहना सब्र नहीं बुज़दिली है। ये अल्फाज जैनब के दिल में तीर की तरह लगे और यहां से जिदोजहद का आगाज हुआ। रशीद मुखालिफत करता, मगर अब जैनब डरने वाली नहीं थी। कुछ महीनों में जैनब ने इतना कमा लिया कि अपने और अपने बेटी के लिए खाना खुद खरीद सके। या अल्लाह, कब अब तू ही मेरा सहारा है। धीरे धीरे काम बढ़ने लगा। लोग उसकी मेहनतों और ईमानदारी से मुतासिर हुए। कहा, 5 साल बाद जैनब एक मजबूत औरत बन चुकी थी। नूर स्कूल जाने लगी थी। नूर कह रही थी, बाय मम्मा। एक दिन रशीद बीमार और टूटा हुआ जैनब के पास आया। मुझे माफ कर दो, रो रहा था। माफी अल्लाह देता है, मैं नहीं, मगर नफरत भी नहीं रखती। जैनब ने सीख लिया था कि मजलूम होना तकदीर नहीं बल्कि एक मरहला होता है। उसने अपनी बेटी को सिखाया और कहा, बेटी, खामोशी जुल्म को ताकत देती है, आवाज उसे खत्म करती है। जैनब ने कहा,